काले सिक्कों वाली जिंदा कब्र। बीनापारा की ये कब्र कोई आम कब्र नहीं है, बल्कि तमाम कब्रों से अलग और बिल्कुल अनोखी है। जी हाँ, ये कब्र मुर्दे की नहीं, जिंदा इंसान की है। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तो आइए हम बताते हैं जो कुछ हमने अपने बड़ों से सुना है। लोग कहते हैं कि इस कब्र में जिंदा आदमी को उसकी इजाजत और पूरी आमादगी के साथ दफन किया गया है, और ये काम एक बार में नहीं बल्कि 2 बार में अपने अंजाम को पहुंचा। अब ये कैसे मुमकिन हुआ, तो सुनिए। रिवायत है कि एक शख्स जिन्हें गांव के लोग लड्डन बाबा के नाम से जानते थे, उन्हें एक मर्तबा एक खतरनाक मुताद्दी बीमारी ने आ पकड़ा, जिसमें गांव के बुजुर्गों के बकौल उनके हाथ पांव की उंगलियां कट कट कर गिरने लगी थीं, और करीब था कि आपका पूरा जिस्म धीरे 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 खत्म हो जाए। अपनी इस बीमारी को लेकर आप बहुत परेशान थे। तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि जान पर बनती नजर आ रही थी। आपके साथ आपका पूरा खानवादा भी बहुत परेशान था। लाख दवा इलाज के बावजूद किसी भी तरह का कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा था, बल्कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। कहते हैं कि बरसों से परेशान लड्डन बाबा ने अपनी बीमारी से आजिज आकर एक दिन अपने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, मुझे दफन कर दो। लोगों ने जब ये सुना तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। सारे लोगों ने समझाया कि बीमारी इंसान के साथ है, मर्ज और शिफा अल्लाह का दिया हुआ है, सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी जिद और पहम इसरार ने लोगों को मजबूर कर दिया कि उनके लिए कब्र तैयार की जाए। चुनांचा चारों नाचार बीनापारा ईदगाह के दक्षिण तरफ कब्र खोदने के लिए सारे लवाजमात मुहैया किए गए और फिर कब्र खोद दी गई। यहां तक कि रिश्तेदारों को भी इत्तला दे दी गई और रिश्तेदार आ भी गए। लोगों ने आपको नहलाया धुलाया और साफ सुथरे कपड़े में लपेटकर जनाजे की सूरत में कब्र की तरफ लेकर चले, और फिर एक मुर्दे की तरह आपको कब्र में उतार दिया गया। कब्र में उतारने के बाद तख्ता लगाया गया। तख्ता लगाने के बाद जैसे ही लोगों ने मिट्टी डालनी शुरू की, आप अंदर जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे निकालो, मुझे निकालो की आवाज आने लगी। आपकी जासूस आवाज सुनकर कुछ देर के लिए लोग सहम गए, और फिर आपको कब्र खोद कर बाहर निकाल लिया गया, और पूरे मजमे के साथ आप दोबारा अपने घर वापस आ गए। कहते हैं कि इस वाक़े को चंद दिन ही गुजरे थे कि आपने दोबारा कब्रिस्तान जाने की बात करनी शुरू कर दी, और इतना बजिद हुए कि लोगों को मजबूरन उन्हें दोबारा कब्रिस्तान ले जाना पड़ा। कब्रिस्तान ले जाकर उन्हें दोबारा उसी कब्र में उतारा गया, लेकिन इस मर्तबा आपने चीखना चिल्लाना तो दूर, चूं तक ना किया और खामोशी से कब्र में पड़े रहे। यहाँ तक कि लोगों ने तख्ता रखा, लेप लगाया, मिट्टी बराबर की, और फिर पानी का छिड़काव करके अपने अपने घरों को वापस चले गए। और इस तरह एक जिंदा इंसान जिंदा कब्र में दफन होकर हमेशा के लिए सो गया। आपके किस्से आज भी गांव में सुने सुनाए जाते हैं। आज भी लड्डन बाबा की कब्र लोगों के लिए हैरत का सामान बनी हुई है। कुछ गैर मुस्लिम अकीदतमंद हर छोटे बड़े त्योहार या मन्नत पर आपकी कब्र पर चरागा करते हैं और अगरबत्तियां सुलगाते हैं। गुज़श्ता दिनों तस्वीर के लिए जब मैं आपकी कब्र पर पहुंचा तो देखा कि घनी झाड़ियों के बीच टूटी हुई आपकी पुख्ता कब्र की दोबारा मरम्मत की गई है, और बड़ी सफाई से रंगो रोगन का काम भी हुआ है। ध्यान से देखने पर
आपके कब्र के ऊपर चढ़ावे की कई एक सिक्के दिखाई देंगे जो अब बिल्कुल काले हो चुके हैं। लोगों के मुताबिक ये वाकया अब से 8-9 पुश्त पहले का है, जो सीना बसीना चला आ रहा है। यहाँ एक और चीज वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि बाज लोग आपको लड्डन बाबा के बजाय डल्लन बाबा कहते हैं, और गालिब गुमान है कि आपका यही नाम सही होगा, क्योंकि इस पर बुजुर्गों की अक्सरियत मुत्तफिक है और उनके बकौल यही नाम सही है।